जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत जी एकादश स्कंद 8वां अध्याय। इसमें भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। उसमें अवधूत उपाख्यान है। अवधूत दत्तात्रेय जो हैं उनके 24 गुरु हैं। तो यदु महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं और ये दत्तात्रेय जी जो है उनको उत्तर दे रहे हैं। और ये ही संवाद भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुना रहे हैं। तो इनके क्या है कि 24 गुरु हैं। तो इसमें से अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा अपन अभी श्रवण करेंगे। थोड़ा सा समय निकाल के देखेंगे क्या है, कितना बड़ा है। शॉर्ट में लेंगे। प्रसंग तो काफी बड़ा है, तो इसलिए अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग में या नरक में कहीं भी रहे उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। जैसे बिना प्रयत्न के हमें दुख मिल रहा है, वैसे 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 बिना इच्छा किए ही हमें सुख मिलेगा। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न न करे। सुख की इच्छा नहीं करे, क्योंकि वो तो वैसे ही मिल जाएगा कर्मानुसार। तो बिना मांगे, बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और स्वादिष्ट, अधिक हो या थोड़ा हो, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे। अजगर इनके गुरु हैं, 24 में से एक गुरु अजगर भी है। तो मतलब निश्चेष्ट रहे, प्रारब्ध अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। अजगर से इन्होंने ये सीखा है। यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करे, बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे। बोलो, नहीं रखते हैं भगवान, योगक्षेम वहन कर देते हैं। पर ये बता रहे हैं कि ऐसा रहे। उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। अजगर के अनुसार प्रारब्ध प्राप्त भोजन में ही संतुष्ट रहे। और उसमें भी फिर देखना है कि हृदय में क्षोभ नहीं हो। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हो। शारीरिक बल हो, मनोबल हो, इंद्रियों में बल हो, तो भी वह निश्चेष्ट ही रहे। बोलो, निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे, और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा न करे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है। अब समुद्र से क्या सीखा है? समुद्र से बता रहे हैं, समुद्र से मैंने यह सीखा है कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए, तथा किसी भी निमित्त से उसे शोभ न होना चाहिए। साधक को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र रहता है। बिल्कुल गंभीर, शांत, बड़ा गहरा। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं बाढ़ आ गई समुद्र नदियों में तो समुद्र बढ़ गया बहुत। और न ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है। जैसे नदी सरोवर अपने सूख जाती हैं, वैसे समुद्र नहीं सूखता है गर्मी में। वैसे ही भगवत परायण साधक को भी, भगवान में परायण जो साधक है उनको भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित न होना चाहिए। चाहे जितनी बड़ी वैभव व्यवस्था, पूरी व्यवस्था अनुकूल हो जाए तो भी। और न उनके घटने से उदास ही होना चाहिए। ऐसे वैष्णव वार्ता है अपनी बहुत इसमें। राजन, मैंने पतिंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है। अब पतिंगे से क्या इन्होंने सीखा? ये भी इनका गुरु है, इन्होंने कुछ सीखा है इनसे। पतिंगा, पतिंगा जो होता है वो आग में जाके अपने आप को झोंक देता है, मर जाता है। राजन, मैंने पतिंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष जब स्त्रियों को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूढ़ जो मूढ़ व्यक्ति है, मूढ़ मतलब मूढ़ यानी कि करने लायक काम को नहीं करना और नहीं करने लायक काम को करने को मूढ़ कहते हैं। कामिनी, कंचन, गहने, कपड़े आदि नाशवान माइक पदार्थों में फंसा हुआ है मूढ़ व्यक्ति। और जिसकी संपूर्ण चित्त वृत्ति उनके भोगों के लिए ही लालायित है, कब मिले कब मिले, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतिंगे के समान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से अपन ने आज इतना श्रवण किया है और आगे देखेंगे। जय श्री कृष्ण।